हुआ था, आगरे में ही हुआ था। केशव का जन्म आगरे में हुआ था और उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं। पुश्तैनी गांव मतलब अपने माता पिता दादा दादी नाना नानी का जो गांव होता है ना, उसको कहते हैं पुश्तैनी। पिता के माता पिता मतलब दादा दादी, उनका गांव जाने का तो और मौका ही नहीं मिला। यहाँ आगरे में आके बस गए और वे लोग बहुत सारे काम सीख गए हैं। यहीं पर उनकी आमदनी होने लगी, रोजी रोटी कमाने लगे और वे यहाँ पर इस तरह से नक्काशी के काम में जुट गए। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच में केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। वो क्या कर रहा था, अपने काम में बिजी था और पीछे से अचानक एक आदमी आकर, माशा अल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई? इस तरह से अकबर ने पूछा। उसे नहीं पता, केशव को पता नहीं है यह बादशाह अकबर है। पीछे से तो पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसने देखा एक आदमी दिखा। बेशक मैं उसको क्या पता कोई आदमी पूछ रहा करके वो अपना रौब में अच्छा से जवाब दिया, बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता हुआ नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही तो पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया है। देखो कितना तल्खी से जवाब दिया है ना वह बच्चा। और वो दूसरे लोग, अगर वो इतना बड़ा राजा है उसको पता चलता था ना, वो सहम जाता और ठीक से बोल नहीं पाता। बोलते समय उसको घबराहट सी हो जाती, लेकिन यह अपना जैसा काम कर रहा था, जैसा प्रश्न था वैसा वह जवाब देता गया। केशव तो दिखता तो है, पर वो तो क्या कहता है, अकबर फिर जवाब देता है। उसकी बात को सुन करके उसको हंसी आती है। उसको अच्छा लगता है, अकबर को केशव की बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। हंसते हुए बोलता है, दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, ऐसा करके बोलने लगा अकबर। तो केशव कहता है, नहीं मैं तो 10 साल का हूँ। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अकबर कहता है, 13 साल की उम्र में ही मैंने लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था, उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। अब वो अंदाजा लगा रहा है, केशव जो है ना वह अंदाजा लगा रहा है कि ये कम से कम 30 साल का उम्र का होगा। वह सफेद अंगरखा कहते हैं, पूरा बदन को ढक के रहता है, उसको ओवरकोट इंग्लिश में कहते हैं ना। पूरा शरीर को ढका हुआ बड़ा लंबा कोट, उसको कहते हैं अंगरखा। ठीक है, मंझोला मतलब बीच का, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, बहुत नाटा नहीं, सफेद अंग रखा। इस तरह के शब्द आएंगे ना, तुम पेंसिल से अंडरलाइन करते जाना। और पजामा पहने हुए था, लंबे लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी। केशव सोचता है ना कि लगता है ये आदमी बहुत बड़ा आदमी है। गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और अंगुलियों की अंगूठियां देख करके, और तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे तरफ की मूछें, मतलब उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगा रहा था। वह व्यक्तित्व का, उस आदमी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगा रहा था कि सोच रहा ये जरूर कोई बड़ा आदमी होगा, जरूर यह कोई बड़ा आदमी होगा। तो इसी समय उस लड़ी में अभी आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, कुछ जवाब देने ही वाला था कि एक किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। केशव जो है ना, किसी के दौड़ करके उसके पास आने की आवाज सुनी और वह सुन करके घबरा जाता है। और यह कोई नहीं, महल का पहरेदार रहता है। उस महल का जो चौकीदार रहता है ना, उसको कहते हैं पहरेदार। वो दौड़ दौड़ के आ जाता है। हाँ,